छात्रों, आपका स्वागत है। पहले मैं आपको रेखा, रूप, रंग, तान, पोत के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। अब चित्रकला के तत्व में आज मैं आपको अंतिम अंतराल स्पेस के बारे में बताऊंगा। अंतराल का तात्पर्य है कि चित्र में वो स्थान जहाँ चित्रकार रूपाकार को स्थापित करता है, फॉर्म को बनाता है। अंतराल के बिना चित्र संयोजन असंभव होता है। द्विआयामी चित्रभूमि ही चित्र का अंतराल है। चित्र स्थल पर मात्र बिंदु बनाने से भी क्षेत्र का विभाजन हो जाता है तथा क्रिया प्रतिक्रिया होने लगती है। इस कारण चित्रकार चित्रण प्रारंभ करने से पूर्व ही क्षेत्र विभाजन कर लेता है, फिर उसी आधार पर चित्रण करता है। अंतराल की परिभाषा। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन कार्य करता है, चित्रकार जिस सरफेस पर ड्राइंग करता है, वह स्पष्टतः द्विआयामी होती है, मतलब 2D होती है। यही अंतराल अथवा स्थान होता है। यही चित्रकार का वह क्षेत्र है जिस पर वह रूप का निर्माण करता है। यही अंतराल कहलाता है। चित्रभूमि का विभाजन, स्पेस डिवीजन, इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है समविभक्ति, फॉर्मल डिवीजन। इस विभाजन में चित्र स्थल को बराबर भागों में बांटा जा सकता है। दाएं बाएं ऊपर नीचे के तल पर भार बराबर होते हैं। सम विभाजन का प्रयोग संतुलन, एकता, शक्ति व क्षमता आदि भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है इनफॉर्मल डिवीजन। इस विभाजन में जैसा इधर वैसा उधर वाली परिपाटी का पालन नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ कलाकार स्वतंत्र होता है। वह किसी भी प्रकार का असम विभाजन करे। यह विभाजन उत्तेजना, प्रगति, सर्जन एवं क्रियाशीलता का भाव उत्पन्न करने में सहायक होता है। विषम त्रिभुज, जग, कप आदि असम विभाजन के उदाहरण हैं। सक्रिय और सहायक अंतराल। आलेखन प्रक्रिया में जिस विभक्ति का मुख्य स्थान होता है वह सक्रिय विभक्ति तल कहलाता है तथा अन्य गौण विभक्तियां सहायक तल अथवा अंतराल कहलाता है। कलाकार चित्र स्थल पर आकारों और वर्णों को जिस प्रकार से संयोजित करता है वही स्थान विभाजन है। जिस प्रकार का धरातल होता है उसी के अनुरूप अंकन किया जाता है। चित्रकार सर्वप्रथम चित्रभूमि पर रेखाओं द्वारा स्थान विभाजित करता है, तत्पश्चात उस पर रंग लगाता है। चित्रकला में अंतराल की अनुभूति मात्र नेत्रों को भ्रमित करके प्राप्त की जा सकती है। चित्रभूमि अंतराल तथा रूप व्यवस्था। चित्रभूमि द्विआयामी होती है और यथार्थ जगत में वस्तुएं त्रिआयामी। अतः चित्रभूमि पर केवल दृष्टि भ्रम उत्पन्न करके ही त्रिआयामी प्रभाव लाते हैं और आकारों के मध्य दूरी के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। पर प्रभाव वास्तव में उसको विभाजित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसकी ये निम्नलिखित विधियां हैं। पहली है अतिच्छादित तल, ओवरलैपिंग। इसमें पीछे की वस्तु का कुछ अंश आगे की वस्तु से छिपा दिया जाता है, जिससे आगे बनी वस्तु पास और पीछे की वस्तु दूर होने का एहसास होता है। दूसरा है आकार में विभिन्नता, वेरिएशन ऑन साइज। चित्रभूमि पर आकार के महत्ता के अनुसार उन्हें छोटा बड़ा दिखाकर भी नियोजन किया जा सकता है। अजंता का माता तथा पुत्र वाले चित्र में तथागत बुद्ध को आकार में विशाल दिखाकर उनकी वीर्यता और ज्ञान का प्रदर्शन किया गया है। इस सिद्धांत का प्रयोग मिस्र की चित्रकला में भी किया गया है। तीसरा है आकार की स्थिति, पोजीशन ऑन द पिक्चर प्लान। चित्रभूमि पर आकृति को विभिन्न स्थान देकर भी दूरी का आभास उत्पन्न किया जा सकता है। चित्रभूमि का सबसे नीचा किनारा सर्वाधिक निकट और इसी क्रम में ऊपर जाने पर दर्शक से दूर होने का आभास देता है। चौथा है रेखीय क्षयवर्ती, लाइनर पर्सपेक्ट। जो आकार क्षितिज रेखा के जितने निकट होता जाएगा वह उतना ही छोटा और ओझल बिंदु पर जाकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार
छहवर्दी के नियम से आकारों के मध्य दूरी का भाव उत्पन्न किया जा सकता है। पांचवा है वातावरणीय छहवर्दी, एरियल पर्सपेक्टिव। निकट का आकार स्पष्ट तथा प्रखर वर्ण में तथा दूर का आकार स्पष्ट तथा मध्यम रंगों में होता है। जैसे निकट का आकार स्पष्ट व प्रखर रंग से तथा दूर का आकार हल्का मिश्रित रंग से किया जाता है। चित्रभूमि पर गर्म वर्ण तथा शुद्ध रंगतों को प्रयोग निकट और ठंडे और मिश्रित वर्ण का प्रयोग दूर का बोध कराते हैं।